हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोलिंग होता क्या है। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस जब यहाँ पे हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है, मॉनिटर करा जाता है, कंपेयर करा जाता है बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, या फिर स्टैंडर्ड जो हमने सेट करे गए होते हैं, प्लानिंग जो प्लान करा गया होता है गोल, उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है। और देखा जाता है कि डेविएशंस तो नहीं कोई उसमें आइडेंटिफाई करी जाती हैं कि जैसे सपोज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमने टारगेट रखा था यहाँ पे 10% हमें सेल्स इंप्रूव करनी है। राइट, तो हम यहाँ पे 8% सेल्स इंप्रूव कर पाए हैं। दैट मीन्स ये हमारी प्लान जो है वो ऑब्जेक्टिव थे, प्लान गोल था हमारा। बट जो हमने एक्चुअल में अचीव करा है दैट इज 8% है, विच मीन्स यहाँ पे 2% की क्या हो गई, डेविएशन है। राइट, अब ये 2% डेविएशन क्यों आई, क्यों हम अपना गोल नहीं अचीव कर पाए, 10% जो हमें करना चाहिए था वो देखा जाता है। तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस जो है यहाँ पे लिए जाते हैं कि डेविएशंस क्यों आई हैं, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ना हो, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस जो है वो कंट्रोलिंग में लिए जाते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला यहाँ पे परफॉर्मेंस सेट करी जाती है, फिर उसको कंपेयर करा जाता है यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। राइट, फिर आइडेंटिफाई करा जाता है डेविएशंस को, फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शंस जो है यहाँ पे लिए जाते हैं। राइट, तो इसमें की एस्पेक्ट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कि ये डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि 10% हमने टारगेट करा था, 8% हमने अचीव करा है। राइट, तो 2% डेविएशन आई है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे 2% डेविएशन क्यों आई है। राइट, तो ये डेटा ड्राइवन डिसीजन होते हैं, ये फोकस करते हैं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे कि अगर ये 2% आ गए हैं तो नेक्स्ट टाइम पे ये 2% ना हो। राइट, तो ऐसे ही हम कंटिन्यू परफॉर्म करते रहे, अच्छा इंप्रूव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में करते रहे, उसके लिए कंट्रोलिंग करी जाती है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इट एनेबल प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस। प्रोएक्टिव होते हैं कि कोई भी टास्क करने से पहले हमें अगर पता है कि फोकास्ट करके कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके लिए हम पहले ही करेक्टिव एक्शंस ले लेते हैं, तो वो प्रोएक्टिव होता है। तो कंट्रोलिंग सिर्फ ये नहीं है कि हमें जब परफॉर्मेंस मेजर कर लेनी है और उसके बाद डेविएशंस जो आएंगे, फीडबैक जो आएगी, उसी पे एक्शंस लिए जाते हैं, ये प्रोएक्टिव भी होता है। मीन्स कि जब हमें पता है कि अगर ये एक्शन लेने से ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो उसको वहीं सुधारा जाता है, टास्क के टाइम पे ही जो है वो सही करा जाता है उस मिस्टेक को। राइट, तो हम इसे बोल सकते हैं प्रोएक्टिव भी है एंड रिएक्टिव भी है, दोनों है ये। राइट, देन हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग की। तो फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे हम बात करेंगे क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करती है कंट्रोलिंग, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का, उसके लिए काम करने के लिए यहाँ पे जो है वो वर्कर्स को टास्क जो है वो दिए जाते हैं ताकि वो जो डिपार्टमेंट का गोल है उसको अचीव किया जा सके। दूसरा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड डेविएशन, यही तो हम बात कर रहे हैं कि एरर एंड डेविएशन जो है वो कम हो, इसीलिए हम प्रोएक्टिव एक्शंस भी ले रहे हैं कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सके, ताकि जो है वो डेविएशन जो है एट द एंड जो हमारा रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर जो भी कमियां आएंगी वो बहुत कम हो। राइट, देन हम बात करेंगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो कंट्रोलिंग की हेल्प से यहाँ पे हम मिस यूज नहीं होता, यहाँ पे हम बोलते हैं मिस यूज कम होता है फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का, उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन हम बात करेंगे वैलिडेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हेल्प करता है टेस्टिंग द रेलेवेंस, यहाँ पे कि हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैसा था, और ये भी देखने में कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था क्या वो वैलिडेट था, फिजिबल था। ठीक है, ऐसे देखो जैसे हमने बात की 10% सेल की, सपोज यहाँ पे हमने 70% सेल लिख दिया होता तो क्या हम अचीव कर पा रहे हैं ओनली 10%, इट मीन्स ये टारगेट ही फिजिबल नहीं था। तो हमें ये बात समझने में भी हेल्प करता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, क्या वो फिजिबल है थे कि नहीं थे। राइट, देन हम बात करेंगे यहाँ पे अनदर एडवांटेजेस की, जिसमें बोला जा रहा है इंप्रूव ऑर्डर एंड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में हेल्प करता है कंट्रोलिंग, जो भी हमें बता देता है कि कहाँ पे एम्प्लॉयज में कमी रह गई है, हमें उनको कैसे मोटिवेट करना है उस टास्क को फिर से अच्छे से करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे बेटर कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने की हेल्प करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग का मेन एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को अचीव करना, गोल को अचीव करना। तो उसके लिए जो अलाइंड एफर्ट्स लगाए सारे डिपार्टमेंट, उसमें हेल्प करता है कंट्रोलिंग। देन हम बात करेंगे सिंप्लीफाइज सुपरविजन की। तो सुपरविजन सिंप्लीफाई कैसे हो जाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग ही हमें बताता है गलतियां कहाँ थी, डेविएशंस कहाँ थी, कहाँ सबसे ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे क्या हो जाता है, सुपरविजन करना ईजी हो जाता है। राइट, देन हम बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। जैसे हमने अभी बात करी कि फीडबैक ली जाती है यहाँ पे, यहाँ पे देखा जाता है कि
यहाँ पे क्या क्या गलतियां हुई हैं हमसे, अब फ्यूचर में वो चीजें ना हो। फ्यूचर प्लानिंग करने में बेसिकली प्लानिंग को ये बेस दे देता है कि अब किस बेसिस पे हमें प्लानिंग करके चलना है इन द फ्यूचर, राइट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग की, जिसमें सबसे पहले बात करी जा रही कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। यस, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ठीक है, बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना कंट्रोलिंग को क्या है, बहुत कॉस्टली है। देन हम बात करेंगे क्वांटिफिकेशन प्रॉब्लम, तो ये क्वांटिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है। जैसे हम बात करेंगे सॉरी, ये हम बात करेंगे मेजर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ही यहाँ पे, जैसे कि मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं करा जाता है क्वालिटेटिव, राइट, कि एम्प्लॉयज का मॉरल बूस्ट हुआ है, जॉब सेटिस्फेक्शन उनको मिली कि नहीं मिली, ये सारी चीजें इसमें नहीं देखी जाती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, उनको भी इसमें ज़्यादा कंसीडर नहीं करा जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल चेंज, उसको लेके ज़्यादा जो है इसमें हम बात करेंगे नहीं देखा जाता है, राइट। देन हम बात करेंगे रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय जो है रेसिस्ट कर रहे हैं कोई भी चेंज लाने में, वो जो है उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, viewed एज ए सर्विलेंस और ए थ्रेट टू अटॉनमी, यहाँ पे इसको देखा जाता है क्योंकि इसमें उन पे कंट्रोल करा जा रहा है कि ये एक्शन आपको ऐसे लेना है, राइट। देन हम बात करेंगे मे लीड टू रिजिडिटी, और अगर ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं हम रूल पे तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी हैम्पर हो जाती है, राइट। देन हम बात करेंगे ओवर डिपेंडेंस ऑन कंट्रोल अगर कर देते हैं तो सुपरवाइजरी विजिलेंस यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। एंड अगर हम बात करें रॉन्ग कंट्रोल जो है, अगर कंट्रोलिंग गलत हो जाती है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पुअर कंट्रोल जो है, हाँ, अनेबल करता है फ्रॉड एंड इनएफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी आ जाएगी, फ्रॉड्स हो जाएंगे अगर कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा जो बैंकर्स हैं उनको हेल्प मिली है हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ्स की हेल्प से, जेआईबी सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स को क्रैक करने में। हमारी जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट लेकिन अगर आपको अपडेटेड वीडियोस चाहिए तो आपको NSToor School of Banking.com पे आना पड़ेगा। इसमें कोर्सेज सेक्शन पे आप आके जो भी आपको कोर्स चाहिए, जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन एग्जाम का कोर्स, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी कि अपडेटेड वीडियोस इसमें आपको मिलेंगे, एंड इससे जो है आपकी एग्जाम क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। देन हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द कोर नेचर ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ऑप्शंस है यहाँ पे, इट इज डेटा ड्राइवन एंड रिलाइज ऑन मेजरेबल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, इट फोकस ऑन continuous improvement. Third one is it eliminate all external uncertainties. Fourth one is it enable both proactive and reactive करेक्टिव एक्शंस। तो यस, ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज डेटा ड्राइवन है। जैसे हमने बात करी की एस्पेक्ट में कि डेटा के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, मेजरेबल परफॉर्मेंस जो है वो उस पर रिलाई करा जाता है। दूसरा ये फोकस करता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे, कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती रहे। तो इसमें बोला जा रहा था सी की, दैट इज इट एलिमिनेट ऑल एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी। तो ये यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता पूरी की तरह, और साथ में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको तो इसमें कंसीडर ही नहीं करा जाता, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, राइट। देन हम बात करेंगे इट इनेबल बोथ प्रोएक्टिव, यस, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड लिमिटेशन ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है डिफिकल्ट इन क्वांटिफाइंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। दूसरा ओवर डिपेंडेंस एंड कंट्रोल, रिड्यूसिंग सुपरवाइजरी विजिलेंस। थर्ड वन इज स्मूथ हैंडलिंग ऑफ एक्सटर्नल पॉलिटिकल changes, and fourth one is can lead to rigidity due to excessive rules। तो yes, ABD यहाँ पे करेक्ट है, सी अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है स्मूथली हैंडल कर लेता है पॉलिटिकल चेंजेस को, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी थी एक्सटर्नल फैक्टर्स को ये हैंडल नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कंट्रोलिंग जो है वो इंटरनल फैक्टर्स के रिलेटेड करी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है बैंक इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म दैट लीव नो रूम फॉर डेविएशन फ्रॉम प्रोसीजर। ओवर टाइम स्टाफ कंप्लेन दैट इनोवेशन इज डिक्लाइनिंग एंड डिसीजन आर बिकमिंग स्लो। विच लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग इज मोस्ट एविडेंट? क्वांटिफिकेशन प्रॉब्लम, रिजिडिटी ड्यू टू ओवर एम्फेसिस ऑन रूल्स, या फिर कॉस्टलीनेस ऑफ कंट्रोल, या फिर रेसिस्टेंस टू ड्यू टू द अटोनमी लॉस। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, रिजिडिटी की वजह से यहाँ पे और ओवर एम्फेसिस ऑन द रूल की वजह से यहाँ पे जो है स्लो डाउन हो रहे हैं, राइट। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है ब्रांच मैनेजर नोट्स दैट डिस्पाइट इफेक्टिव control reporting, employee morale and job satisfaction remain difficult to
assess accurately which limitation is responsible here. First is resistance from employee, quantification problem, over dependence on control, costly implementation. yes, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज क्वांटिफिकेशन प्रॉब्लम जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल की बात नहीं करी जा रही है, उनको कंसीडर नहीं करा जा रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन है कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइज सुपरविजन बाय हेल्पिंग मैनेजर फोकस अटेंशन वेयर इट इज नीडेड मोस्ट। रीजन है दिस हैपन बिकॉज कंट्रोलिंग प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ए एंड आर ट्रू है एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, क्योंकि कंट्रोलिंग सिंप्लीफाई कर देता है सुपरविजन को, क्योंकि मैनेजर को हेल्प करता है कि कहाँ सुपरविजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट। और ये यहाँ पे रीजन भी सही दिया गया है, इट हैपेंस बिकॉज कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।